गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। हम बात कर रहे हैं बिहार पीजीटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होम साइंस विषय के बारे में। आपको पता है कि होम साइंस पीजीटी के एग्ज़ाम में 120 क्वेश्चन आते हैं। उसमें से जो 40 क्वेश्चन होते हैं वो जीएस से आते हैं और जो 80 क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं होम साइंस से। तो हम उस 80 क्वेश्चन के बारे में, अपने विषय के बारे में बात करेंगे। इसमें 5 ब्रांचों से क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। ठीक, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस से समझ के आप लगा लीजिए, क्योंकि आपके और बाद में आंसर भी मिलाते चलिएगा आप। ठीक, पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है। ऑप्शन नंबर ए ध्यानाकर्षण, ऑप्शन नंबर बी संतोष, ऑप्शन नंबर सी कार्यवाही, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी संतोष। प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम जो चरण है वो संतोष है। हमने जो कार्य किया उससे हमें कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक, हमने एक कार्य स्टार्ट किया उससे हमें कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई, हम कितने उससे सेटिस्फाई हुए। ठीक, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है। इसमें से कौन से रक्त का व्यक्ति ऐसा होता है जो सार्वभौमिक दाता कहलाता है? ए रक्त वर्ग, बी रक्त वर्ग, ए बी रक्त वर्ग, ओ रक्त वर्ग। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो वो रक्त समूह के व्यक्ति होते हैं, आपको पता है जो ओ रक्त समूह के व्यक्ति होते हैं उनको सार्वभौमिक दाता कहते हैं। वो सभी को ब्लड दे सकते हैं पर ब्लड किसी से ले नहीं सकते। ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो RH फैक्टर होता है वो पॉजिटिव होता है। ओके, इसलिए इसे सर्वदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीड़ों तथा फफूंदी से निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रभावित होता है? पुनर्निर्मित सेल्यूलोज, जांतव रेशे, संश्लिष्ट रेशे। जो कीड़ों और फफूंदी से, इसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी संश्लिष्ट तंतु, जो बनाए हुए हैं। ठीक है, ये नहीं प्रभावित होते, बाकी पुनर्निर्मित भी होते हैं। सेल्यूलोजिक पुनर्निर्मित, ये ए है। सेल्यूलोजिक तंतु, पुनर्निर्मित तंतु, रेशे और संश्लिष्ट। इसमें जो संश्लिष्ट है वही कीड़ों तथा फफूंदी से कम प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यक है कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं धारणा के लिए। कैल्शियम और फास्फोरस के उपयोग और धारणा के लिए, मतलब उसका अवशोषण के लिए क्या आवश्यक है? इसमें से विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है विटामिन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का मन एक खाली स्लेट या टैबुला रासा है। यह विचार था जॉन लॉक का, फ्रॉवेल का, प्लेटो का, चार्ल्स डार्विन का। इसमें से जो किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि जो बालक का मन है वो खाली स्लेट की तरह है, और उसे टैबुला रासा भी कहा है उन्होंने। इसका जो राइट ऑप्शन है, आपको पता है जॉन लॉक ने कहा था कि बालक एक कोरी स्लेट की समान है, उसमें हम जो चाहे वो भर सकते हैं, बालक का जो मन होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण है खराब स्वास्थ्य, मातृवचन, परिवार का वृद्ध आकार, बुद्धि। जो बालकों की व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण इसमें से क्या हो सकता है? इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उसका बुद्धि, विवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री में प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री है। कठपुतली नाटक, दूरदर्शन, स्लाइड्स, उपरोक्त सभी। इसमें से क्या कौन सा ऐसा है जो शिक्षण सहायक सामग्री में दृश्य श्रव्य सामग्री है? इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है दूरदर्शन। ठीक, दूरदर्शन एक ऐसा है जो दृश्य सही से हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। बाकी कठपुतली को हम सिर्फ देख सकते हैं, स्लाइड्स को हम देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि यह कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते, गर्म जल में अच्छी तरह सफाई करते हैं, मृदु जल की आवश्यकता होती है, ठंडे जल में अच्छी सफाई करते हैं। साबुन की अपेक्षा, जो साबुन होती है उसकी अपेक्षा अपमार्जक यानी कि जो निर्मय होते हैं वो कठोर जल में अवक्षेपित, वो अच्छे होते हैं। कि किस लिए, क्यों उसे कहा जाता है कि वो ज़्यादा अच्छे होते हैं? क्योंकि कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते, ये लगते नहीं है कठोर जल में, कपड़े पे बाद में अपना छोड़ते नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन की आवश्यकता होती है कार्यक्रम के अंत में, कार्यक्रम के प्रारंभ में, कार्यक्रम के दौरान एक बार, कार्यक्रम के प्रत्येक अवस्था पर। जो हमारी मूल्यांकन की अवस्था है, मूल्यांकन की जो आवश्यकता है, जो हम कोई कार्य हमने स्टार्ट किया उसमें मूल्यांकन करने की जो वो कितनी बार करनी चाहिए? कार्यक्रम के प्रत्येक अवस्था पर। जैसे एक चरण कंप्लीट हो तो हमें मूल्यांकन करना चाहिए, क्या हमने जो चरण कंप्लीट किया वो अच्छी तरह हुआ या नहीं हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्यक्ति का मनोलैंगिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। व्यक्ति का जो मनोलैंगिक सिद्धांत है किस मनोवैज्ञानिक ने बताया? सिगमंड फ्रायड ने, एरिक इरेक्शन ने, लेविन ने, पियाजे ने। इसका जो राइट ऑप्शन है, आप सबको पता होगा कि ऑप्शन नंबर ए, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्ति के मनोलैंगिक सिद्धांत के बारे में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण, एंथ्रेजेनेथीन के कारण, एंथ्रेसाइनिन के कारण, केराटिनॉइड्स के कारण। जो टमाटर का लाल रंग होता है इसमें से किस चीज़ के कारण होता है? आपको पता है टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। ठीक, जो केराटिनॉइड, जो एंथ्रेसाइनिन है, जो चुकंदर का, गाजर का रंग होता है, वो इसके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार मॉडल में समाहित है। नंबर ए इसका क्या है? प्रेषक, संदेश, गंतव्य एवं ग्रहणकर्ता, वक्ता, वक्तव्य माध्यम एवं श्रोता, प्रेषक, संचारक, संकेत ग्रहणकर्ता, प्रेषक, संदेश, उपचार, माध्यम एवं ग्रहणकर्ता। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रेषक, संदेश, उपचार, माध्यम एवं ग्रहणकर्ता। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। सबसे पहले प्रेषक, फिर संदेश, फिर उपचार, माध्यम, फिर ग्रहणकर्ता, जो संचार मॉडल का समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पादन है वास्तविक आय, सामाजिक आय, अप्रत्यक्ष आय, नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सा परिवार के सदस्यों का घरेलू उत्पादक है? इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी, अप्रत्यक्ष आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक जब 1 वर्ष का होता है तो बालक का भार जन्म से डॉट डॉट के भार के गुना हो जाता है। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 5। बालक जब 1 वर्ष का होता है तब उसके भार का बालक के कितने वर्ष बाद उसके जन्म का 2 गुना हो जाता है? उसके जन्म का कितने गुना हो जाता है? बालक का भार जो है जन्म का कितने, 1 वर्ष का होता है तो उसका जो बालक का जो भार है वो जन्म की कितने गुना हो जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 गुना। जन्म के 3 गुना हो जाता है। 1 वर्ष बाद ही बालक का जो भार है वो जन्म के 3 गुना हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्सामिथिलीन डायमीन एवं एडिपिक अम्ल का बहुलक है। नायलॉन 11, नायलॉन 6, नायलॉन 6.6, नायलॉन 6.10। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन 6.6। ओके, हेक्सामेथिलीन और डायमीन एडिपिक अम्ल का बहुलक होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि मृदुलता खनिज की हीनता होती है आयोडीन की, लौह तत्व की, कैल्शियम की, उपर्युक्त सभी की। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, कैल्शियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, यूनिसेफ द्वारा, यूनेस्को द्वारा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, यूनिसेफ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन, श्रम की बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग, कार्य स्थान को संगठित करना, कार्य क्रिया के कौशल का विकास करना। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन, कार्य सरलीकरण का अर्थ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, घर में व्यवस्थापन है कार्य का निष्पादन करना, घर के मुखिया का उत्तरदायित्व, पारिवारिक संसाधनों का प्रयोग, पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का मुख्य साधन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का मुख्य साधन है घर व्यवस्थापन। घर का भाई व्यवस्था कैसी करनी चाहिए? घर की व्यवस्था ऐसी करनी कि परिवार का जो लक्ष्य बनाया है उनके सभी के लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके, उसका साधन उनको, उनके जो साधन है उनको उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव दूध निम्न स्रोत है लौह तत्व का, प्रोटीन का, विटामिन के का, विटामिन B12 का। जो मानव का दूध है वो सबसे अच्छा किसका स्रोत होता है? वो लौह तत्व का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, ऑप्शन ए, लौह तत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन, केक बनाने की क्रिया में आटे को 2 या 3 बार छाना जाता है उपस्थित रेशों को हटाने के लिए, आटे की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए, भली भांति वायु के प्रवेश के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है, जब केक बनाते हैं हम तो आटे को कई बार छानते हैं। वो किस लिए छानते हैं? इसलिए क्योंकि भली भांति वायु का प्रवेश हो सके उसके अंदर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स संचारित होता है चूमने के द्वारा, रक्ताधान के द्वारा, छूने के द्वारा, मच्छर के काटने के द्वारा। जो एड्स रोग है वो कैसे संचारित हो जाता है? रक्ताधान के द्वारा। जब तक एक शरीर से दूसरे शरीर में ब्लड नहीं जाएगा तब तक ये संचारित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था,
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, आपको पता है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बात की है। इसमें पूछ रहा है कि उसकी प्रथम अवस्था कौन सी है। पियाजे ने जो 4 अवस्था बताया उसमें सबसे पहली अवस्था कौन सी है। इसमें जो सबसे पहली अवस्था है वो है संवेदी पेशीय अवस्था। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था है। बालक जब घर छोड़ देता है और उसके बाद आत्मनिर्भर हो जाता है, खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, तो उसके प्रारंभ होने वाली जो पारिवारिक जीवन चक्र उसे क्या कहा जाता है। अस्थापत्य काल, पुनर्व्यवस्थापन काल, प्रक्षेपण काल, अवकाश प्राप्त काल। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पुनर्व्यवस्थापन काल। ठीक है, वो अपनी एक व्यवस्था कर लेता है, पुनर्व्यवस्थित हो जाता है। राइट ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट के अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। किसने कहा है कि जो किशोरावस्था है वो तनाव और तूफान की। स्टैनले हॉल ने, रॉस ने, अरस्तु ने या हरलॉक ने। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर है स्टैनले हॉल ने कहा था कि जो किशोरावस्था है वो तनाव एवं तूफान की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के का मुख्य कार्य है रक्त के अस्कंदन में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, कोलेजन के संश्लेषण के रूप में, दृष्टि को बनाए रखने के रूप में। जो हमारा विटामिन के है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है रक्त के अस्कंदन में सहायक होता है। ठीक, ब्लड का थक्का बनाने, ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य है बुनना, आटा गूथना है ये, फर्श पोंछना, डस्टिंग। जो सबसे अधिक ऊर्जा किसमें, इसमें से सबसे अधिक ऊर्जा किसमें प्रयोग होती है, किस कार्य में। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर सी है फर्श पोंछना। ठीक है, आप इंग्लिश वाला भी देख लीजिएगा, हिंदी वाला भी। 2021 के क्वेश्चन पेपर में टीजीटी का जो एग्जाम हुआ था, यूपी टीजीटी का, उसमें यही पूछा था कि सबसे मेहनत वाला काम कौन सा है। उसमें मोपिंग दिया था और पोछा लगाना दिया था। लोगों ने हिंदी में झाड़ू करना, लोगों ने हिंदी में झाड़ू वाला मार दिया था, वो गलत आंसर हो गया था। पोछा लगाना होता है। ठीक है, फर्श पोंछना यानी कि पोछा लगाना, मोपिंग जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोयरिंग निर्मित होती है रंग के प्रयोग द्वारा, नमी, ऊष्मा तथा दाब द्वारा, गर्म रोलर्स द्वारा, रसायनों द्वारा। जो मोयरिंग निर्मित की जाती है वो किससे निर्मित की जाती है, वो की जाती है गर्म रोलर्स द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुकवर्म के प्रकोप से सामान्यतः होता है वेरी रोग, क्वाशियोरकर रोग, एनीमिया रोग, टाइफाइड। हुकवर्म एक प्रकार के जो जीवाणु है उससे कौन सा रोग होता है। इससे जो हमें रोग हो जाता है वो हो जाता है एनीमिया। ठीक, ये एनीमिया कैसे होता है, एनीमिया हमें लो तत्व की कमी से होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र है वार्षिक आय बटे मानसिक आय इंटू 100, मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू 100, 2 मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू 100, मानसिक आय बटे मानसिक आय 2 बटे वास्तविक आय इंटू 100। इसका जो राइट ऑप्शन है, जो बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ई मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू 100। ऑप्शन नंबर बी सही है, मानसिक आय वास्तविक आय और इंटू 100 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट प्रत्येक ग्राम देता है 4 कैलोरी ऊर्जा, 5 कैलोरी ऊर्जा, 7 कैलोरी ऊर्जा, 9 कैलोरी ऊर्जा। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट हमें 4 कैलोरी ऊर्जा देता है, प्रोटीन भी हमें 4 कैलोरी ऊर्जा देता है। ओके, लेकिन जो वसा होती है, वसा वो हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम जो वसा होती है 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर है 4 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण है अनुसंधान, अध्ययन, विश्वसनीयता, संचार माध्यम, अभिलेख। जो प्रसार शिक्षा है उसमें मूल्यांकन का एक उद्देश्य क्या, मूल्यांकन का एक जो मुख्य उपकरण है वो क्या है, वो ऑप्शन नंबर डी है अभिलेख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिस्ट्रीडियम वर्टिब्यूलिज्म के कारण भोजन विषाक्तता संचारित होती है। एक प्रकार के जो जीवाणु होते हैं, इससे किस प्रकार का भोजन विषाक्त होता है। निम्न माध्यम से अम्लीय भोजन पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा, विशेषकर डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों में, अधपके मांस के द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों में, दूध पदार्थों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों में, उपरोक्त सभी में। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, निम्न माध्यम के जो अम्लीय भोज्य पदार्थ होते हैं उत्पादित उसमें विषाक्त पदार्थों द्वारा, विशेषतर डिब्बाबंद आते हैं जैम जेली, इन वाले पदार्थों में ये जो क्लॉस्ट्रिडियम और वर्टिलिज्म जो एक विषाणु होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, रोग विषाक्तता का कारण बन जाता है। ठीक, इससे भोजन में विषाक्तता फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है भाषण, आयोजन, सीखना, उपरोक्त सभी। जो हमारे गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है
वो इसमें से है आयोजन। किसी भी कार्य को करने से पहले उसका आयोजन करना कि कार्य को किस प्रकार संपादित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला के आधारित तत्वों में से एक है संतुलन, लय, रेखा, अनुरूपता। जो कला के आधारित तत्व हैं उनमें से कौन सा एक है? रेखा। जो रेखा होती है कला के आधारित तत्वों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन, समय तथा शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में, जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में, जीवन चक्र की तृतीय अवस्था में या उपरोक्त सभी में। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है सामूहिक सभा, गृह भेंट, भूमिका अभिनय, विधि प्रदर्शन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, विधि प्रदर्शन। ठीक, वयस्कों का जो दृष्टिकोण है उसके परिवर्तन लाने के लिए विधि प्रदर्शन का प्रयोग, सबसे उपयुक्त जो विधि है वो विधि प्रदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू कार्य में थकान कम करने से की सबसे उपयुक्त विधि है स्थैतिक कार्य को कम करके, गतिक कार्य को कम करके, श्रम एवं समय को बचाने वाले उपकरणों को प्रयोग करके, बारी बारी से स्थैतिक एवं गतिक कार्य के द्वारा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, बारी बारी से स्थैतिक व गतिक कार्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधान में क्षैतिज रेखाएं जांचेगी पतली स्त्री पर, लंबी और मोटी स्त्री पर, मोटी स्त्री पर, नन ऑफ दीज पे। जो हमारे कपड़ों में लंबी क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो कैसी स्त्री पर अच्छे लगेंगे। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, पतली स्त्री पर। थोड़ा मोटा दिखाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियों में से कौन सा देश के विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जाता है? इसमें से कौन सा दृश्य श्रव्य सामग्री देश के सभी स्थानों पर अलग अलग जगहों पर प्रयोग किया जाता है? कठपुतली, ग्राफ, पैम्पलेट, पाठ्य पुस्तक। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कठपुतली। देश के कई विभिन्न स्थानों पर अलग अलग तरीकों से पेश किए जाते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह है सार्वभौमिक संगठन, सार्वभौमिक संस्था, सार्वभौमिक समाज, सार्वभौमिक समुदाय। जो हमारा विवाह है वो सार्वभौमिक संस्था है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरणों में निम्नलिखित सभी सम्मिलित हैं केवल प्रथम शब्द का उच्चारण, चलना, पढ़ाना, मुस्कुराना। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, पढ़ना। सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरणों में से ये सम्मिलित है, पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों में से कौन व्यक्ति की आधारित चयापचयिक दर बीएमआर को प्रभावित नहीं करता? इसमें से कौन सा ऐसा है जो व्यक्ति के बीएमआर नापते समय उसको प्रभावित नहीं करेगा? आयु, शारीरिक क्रिया, थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता, ऊंचाई। इसमें से कौन सा ऐसा है जो व्यक्ति के चयापचयिक दर को प्रभावित नहीं करता? उसकी ऊंचाई, उसकी हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भधारण के ... सप्ताह पश्चात जन्म लेते हैं। 30 सप्ताह पश्चात, 32 सप्ताह पश्चात, 34 सप्ताह पश्चात, 37 सप्ताह पश्चात। इसमें कौन सा ऐसा कितने सप्ताह बाद शिशु अगर जन्म ले तो वो परिपक्व शिशु की श्रेणी में आएगा? ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। इसमें जो शिशु है वो 37 सप्ताह पश्चात अगर शिशु का जन्म होता है तो वो परिपक्व शिशु की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन संग्रहित होता है मसीह ऊतकों में, यकृत में, मांसपेशियों में, वृक्क में। जो हमारा ग्लाइकोजन होता है वो कहाँ संग्रहित होता है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यकृत में संग्रहित होता है। ग्लाइकोजन क्या, जब हम कभी एक्स्ट्रा एनर्जी ले लेते हैं भोज्य पदार्थों के माध्यम से, एक्स्ट्रा अगर हम खाद्य ग्लूकोज ले लेते हैं तो वो हमारा शरीर उस टाइम यूज़ नहीं कर पाता है, तो हमारे यकृत और मांसपेशियों में वो जमा हो जाता है। ठीक, ग्लाइकोजन के रूप में। बाद में जब कभी हम भूखे रहते हैं तो यही टूट कर और हमारे बॉडी को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है ग्लूकोज के फॉर्म में आके। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविल वाटर है ब्लीचिंग अभिकर्ता, नील अभिकर्ता, स्टार्च, परिसज्जा। जो जैविल वाटर होता है वो क्या होता है? हमारा जो जैविल वाटर है वो है ब्लीचिंग अभिकर्ता। ठीक, ब्लीचिंग अभिकर्ता का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य है ऊष्मा संचरण करना, ताप संवहन करना, ऊष्मा नियंत्रित करना या फिर नन ऑफ दीज। जो विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य होता है वो क्या होता है? इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मा नियंत्रण करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नियोजन महत्वपूर्ण है आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए, बजट नियोजन के लिए, समय के उपयोग के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए।
इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, आहार के पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही। आहार का जो पोषण मूल्य है जो वो पर्याप्त मात्रा में मिल सके, इसलिए आहार नियोजन महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला का सिद्धांत है रेखा, प्रकाश, संतुलन, उपरोक्त सभी। इसमें से कौन सा कला का सिद्धांत है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, संतुलन जो है वो कला का सिद्धांत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रक्ताल्पता, लौह तत्व का निम्न अंतर्ग्रहण, मैरेस्मस निम्न ऊर्जा अंतर्ग्रहण, क्वाशियोरकर निम्न प्रोटीन अंतर्ग्रहण, स्कर्वी निम्न विटामिन B12 अंतर्ग्रहण। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्कर्वी रोग जो होता है वो निम्न विटामिन B12 के अंतर्ग्रहण से होता है। अगर कम विटामिन B12 अंतर्ग्रहण करेंगे तो इसमें स्कर्वी रोग होता है। ये गलत ऑप्शन है, ठीक। बाकी सब राइट है, ये गलत है। ये इसलिए गलत है, इसमें पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको हमेशा देखना है कि ऑप्शन में क्या पूछा है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये नहीं सही। स्कर्वी जो रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है, आप सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ मेंशन कर देती हूँ, विटामिन सी की कमी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं लोगों की आवश्यकताओं को समझने के में, उपयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में, नियोजन को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में, उपयुक्त सभी में। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। जो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है वो लोगों को आवश्यकताओं को समझने में भी, उपयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में, योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के अंकुर का तेल ... का उत्तम स्रोत है? विटामिन ए का, विटामिन डी का, विटामिन ई का, विटामिन के का। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, विटामिन ए का। जो गेहूं में अंकुर आता है वो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है। इसे बाध्यता विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन ई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु बलबलाना प्रारंभ करते हैं, जो इंगित करता है कि वह व्यवहार प्रभावित होता है प्रतिरूपण द्वारा, पुनर्वलन द्वारा, परिपक्वता द्वारा, वातावरण द्वारा। सभी संस्कृतियों में, सभी प्रकार की संस्कृतियों में जो बालक का विकास होता है वो एक समान होता है। एक समान आयु में बालक बलबलाना शुरू करता है, बोलता है, इंगित करता है। ये क्या इंगित करता है कि व्यवहार को प्रभावित क्या करता है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, परिपक्वता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह व्यवस्थापन का सार है। जो गृह व्यवस्थापन है उसका क्या सार है? पारिवारिक लक्ष्यों को निश्चित करना, समय व्यवस्थापन करना, ऊर्जा व्यवस्थापन करना, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना। इसका जो राइट ऑप्शन, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों को करना। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के तंतु का सर्वप्रथम उत्पादन हुआ था भारत में, इंडोनेशिया में, चीन में, जापान में। जो रेशम का तंतु है उसका सबसे पहले उत्पादन कहाँ हुआ था? उसका जो सबसे पहले उत्पादन हुआ था चीन में हुआ था। आपको पता है चीन की जो महारानी थी वो एक बार चाय पी रही थी, बगीचे में टहल के, तो उसमें से जो शहतूत के पेड़ के नीचे का एक रेशम का जो धागा है वो उनके चाय में गिर जाती है। चाय गर्म होती है तो उसमें जो चाय जो उसमें लगा पदार्थ होता है चिपचिपा सा वो हट जाता है, तो वो देखते हैं तो बहुत सुंदर सा निकलता है। फिर इसी प्रकार वहाँ लोगों को पता चलता है चीन में ही सबसे पहले रेशम का उत्पादन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है अशोधित मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर 0 से 5 वर्ष का। सर्वोत्तम महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है, इसमें से कौन सा? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, बाल मृत्यु दर 0 से 5 वर्ष। ये सबसे महत्वपूर्ण जो संकेतक है उसमें से एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पकाने के लिए है विद्युत, सौर, LPG गैस, कोयला। जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से भोजन पकाया जाता है इसमें से कौन सा है? वो है सौर ऊर्जा। ये पारंपरिक नहीं है, ये नहीं बनाई गई। सौर ऊर्जा से हम खाना पकाते हैं, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पाक विधि द्वारा विटामिन कैरोटीन की अधिकतम मात्रा नष्ट होती है? दाब द्वारा पकाना, ब्लीचिंग द्वारा पकाना, तलने की विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, तलने की विधि। अगर हम किसी भोज्य पदार्थ को तल के पका दें तो उसमें जो विटामिन है कैरोटीन वो नष्ट हो जाता है अधिकतम मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन अबलॉग मान्य मानक है स्थानिक संबंध के लिए, फर्नीचर व्यवस्था के लिए, गृह सज्जा के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। जो गोल्डन अबलॉग मान्य मानक होता है वो क्या मानक होता है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्थानिक संबंध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खमीरीकरण बढ़ाती है पाचनशीलता को,
कैल्शियम को, विटामिन ए को, कुल प्रोटीन को। जो हमारा खमीरीकरण है वो क्या बढ़ाता है, वो बढ़ाता है, खमीरीकरण बढ़ाता है पाचनशीलता को। अगर हम किसी भोज्य पदार्थ को खमीर करके खाते हैं तो वो हमारी पाचनशीलता में वृद्धि कर देता है। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत है 60%, 70%, 80% या फिर 90%। जो हमारा शरीर है इसमें जल की कुल मात्रा कितने प्रतिशत होती है, 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइसेम योजना में लक्षित समूह है शहरी महिलाएं, ग्रामीण युवा, शहरी युवा, गरीब रेखा से नीचे, ग्रामीण युवा एवं महिलाएं। आपको पता है कि जो ट्राइसेम योजना का उद्देश्य था वो था ग्रामीण युवा वर्ग को। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप छोटी और मोटी हैं तो लंबी और पतली दिखने के लिए आप क्या पहनेंगी? चुन्नटदार स्कर्ट एवं ब्लाउज, चौड़ी प्लेट युक्त स्कर्ट एवं ब्लाउज, पूर्ण लंबाई का परिधान जिसकी काट प्रिंसेस लाइन हो, पूर्ण लंबाई का परिधान छोटी जैकेट के साथ। इसका अगर आप छोटी और मोटी हैं तो आप पहनेंगी पूर्ण लंबाई का परिधान जिसकी जो काट है वो प्रिंसेस लाइन हो, यानी कि स्ट्रेट हो, तो आप और लंबी दिखेंगी। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार प्रति इकाई लंबाई या लंबाई प्रति इकाई इंगित करता है धागा संख्या को, धागे की दृढ़ता को, धागे के घुमाव को, धागे की एक समानता को। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, धागे की संख्या को। जो भार प्रति इकाई लंबाई या लंबाई के प्रति इकाई को इंगित करता है वो धागे की संख्या को इंगित करता है, काउंट 2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य अध्ययन किया जाता है प्रक्रिया चार्ट द्वारा, संक्रिया चार्ट द्वारा, सूक्ष्म गति अध्ययन द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। जो कार्य का अध्ययन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है उपरोक्त सभी द्वारा। प्रक्रिया चार्ट द्वारा भी किया जाता है, संक्रिया चार्ट द्वारा भी किया जाता है, सूक्ष्म गति अध्ययन द्वारा भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्टोफैन है आवश्यक वसीय अम्ल, अनावश्यक वसीय अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल। जो ट्रिप्टोफैन है हमारा वो है आवश्यक वसीय अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर सी सही है। जो आपको पता है कि हमारे शरीर को 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, 10 जो आवश्यक और 10 अनावश्यक। जो 10 अनावश्यक होते हैं वो हमारे शरीर में हमारी बॉडी खुद से बना लेती है भोज्य पदार्थों द्वारा, तो हम उसे भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो 10 जो आवश्यक होते हैं उन्हें हम भोजन से लेते हैं। तो ये जो हमारा आवश्यक अमीनो, ये प्रोटीन के सबसे सूक्ष्मतम इकाई होते हैं अमीनो अम्ल। तो ट्रिप्टोफैन जो एक आवश्यक अमीनो अम्ल का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक रूप से नायलॉन है पॉलिस्टर, पॉलीएमाइड, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है, नन ऑफ दीज है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, पॉलीएमाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रदर्शनी दृश्य है पोस्टर एवं चार्ट, चौक एवं फ्लैन बोर्ड द्वारा, पिक्चर एवं फिल्म द्वारा, ग्राफ एवं मैप द्वारा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, पोस्टर एवं चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की संस्तुत आहारीय आवश्यकता है। एक जो हल्का कार्य करने वाली स्त्री है उसकी ऊर्जा की कितनी आहार की ज़रूरत है? 1275 किलो कैलोरी, 1450 किलो कैलोरी, 1650 किलो कैलोरी, 1850 किलो कैलोरी। एक नॉर्मल कार्य करने वाली, हल्का कार्य करने वाली स्त्री को कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1875 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1875 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दूर क्रम में क्रियात्मकता विकास होता है सिर से पैर की ओर, सिर से छाती की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, छाती से पैर की ओर। निकट दूर विकास का जो क्षेत्र होता है, निकट दूरस्थ विकास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, केंद्र से परिधि की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें कोलेस्ट्रॉल है? हरी पत्तेदार सब्जियों में, चावल में, अंडे में, मूंगफली में। इसमें से जो कोलेस्ट्रॉल है वो सबसे अधिक किसमें है? अंडे में। अंडे में प्रोटीन अच्छा पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त विकास होता है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, वसा को या फिर विटामिन को। जो जैविकीय गुणवत्ता का विकास करते हैं इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन को। जैविकीय गुणवत्ता के मापन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं ये प्रयुक्त विकास होता है। ओके, प्रोटीन जो इसका जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन
किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक आय है प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय, नियमित आय या वास्तविक आय? जो हमारी मौद्रिक आय है वो है प्रत्यक्ष आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटॉट्स स्पॉट कमी है आयोडीन की, विटामिन बी की, विटामिन ए की, कैल्शियम की। जो बिटॉट स्पॉट्स है वो किसकी कमी से होता है? आपको पता है कि बिटॉटा स्पॉट जो है वो आंखों में होने वाला एक प्रकार का रोग है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के रेशे की लंबाई होती है 5 से 6 काउंट, 4 से 5 काउंट, 1.5 से 2 काउंट या फिर 6 से 7 काउंट। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1.5 से 2 काउंट। इसकी जो लंबाई होती है कपास के रेशे की 1.5 से 2 मीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा गृह विज्ञान प्रसार के मुख्य बिंदु को इंगित करता है? सरल से जटिल, करके सोखना, करके सीखना है ये, मूर्त से अमूर्त, भाग से समग्र। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाका रटे मेनू है निश्चित मेन्यू का, चयनित मेन्यू का, संयुग्म मेन्यू का, चक्रीय मेन्यू का? इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, चयनित मेन्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा प्रबंधक है जो निरंतर निरीक्षण करता है, उत्तरदायित्वों को दूसरों को सौंपता है, कर्मचारियों के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, भाषण करता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, निरंतर निरीक्षण करता है। जो एक अच्छा प्रबंधक होता है निरंतर निरीक्षण करता है, देखता रहता है कि कहीं कुछ कमी तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में होने वाला रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन ई की कमी से, विटामिन के की कमी से? जो बालकों में रिकेट्स रोग हो जाता है किसकी कमी से होता है? वो होता है विटामिन डी की कमी से। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, 5 ग्राम प्रोटीन देगा 18 किलो कैलोरी ऊर्जा, 20 किलो कैलोरी ऊर्जा, 25 किलो कैलोरी ऊर्जा, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा। हमने आपको बताया था कि 1 ग्राम जो प्रोटीन होता है वो देता है 4 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो 5 ग्राम प्रोटीन कितना किलो कैलोरी ऊर्जा देगा? 20 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 20 किलो कैलोरी ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमसे जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।